आज वो हेडलाइंस कुछ इस तरह से बना रही हैं कि वही एचएमपीवी वायरस जो चाइना में देखा गया था, आज वो भारत में भी देख लिया गया है। और ऐसे में सुर्खियां बनती हैं कि एचएमपीवी वायरस भारत, हांगकांग जैसे दुनिया के कुछ और क्षेत्रों में भी देखे गए हैं, जापान में भी देखे गए हैं। और एचएमपीवी वायरस भारत आ गया है, इसके पीछे कहीं भारत और चीन के बीच में चल रही जो विमान सेवा है वो तो इसका बड़ा कारण नहीं है, या कोई और बड़ा कारण है। आज का सेशन इसी विषय पर है। कारण यह है कि इस समय ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में एचएमपीवी चल रहा है। अब तक जब मैं आपका सेशन लेकर आया हूं, इस समय तक 6 बच्चों को एचएमपीवी वायरस रिपोर्ट किया जा चुका है। एचएमपीवी वायरस के केस में अभी इवनिंग तक जब 6 रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस वायरस के बारे में पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे को मिला है, कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची को मिला है, गुजरात में 2 महीने के बच्चे को मिला है, 5 महीने के बच्चे को चौथा मिला है, और 5वां छठा केस चेन्नई के अंदर 2 बच्चों को मिला है। इंपॉर्टेंट यहां देखने वाली बात क्या है कि यहां छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को यह बीमारी होती है, तो ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस यानी एचएमपीवी वायरस इस समय की हेडलाइन है भारत के विभिन्न हिस्सों में, फिर चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा भारत एक तरीके से मध्य भारत से लेकर यानी कि ठंडे इलाकों से जस्ट नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, मध्य भारत से और दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों में लगभग एक तरह का एरिया कवर हो चुका है। वायरस के ये सभी पोर्शन ऐसे नहीं मिले हैं कि एक साथ मास स्केल पर चेकिंग चलाई गई है, लेकिन हां, जब कुछ बीमार बच्चे मिले तो उनके जब जांच की गई तो यह वायरस मिला है। अपने आप में बड़ा ही चिंता करने की बात प्रतीत होता है, क्योंकि हेडलाइंस कुछ इस तरह की हैं। तो क्या हमें इस बात पर पैनिक करना चाहिए? सरकार की इस विषय पर एडवाइजरी क्या है? क्यों इस घटना की न्यूज के साथ आज मार्केट धड़ाम हो गया? आज के सेशन में ये सारी बातें हम करने वाले हैं। साथियों, जब बात ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस की हो, तो ऐसे में इन खबरों की वजह से लोगों में इस संख्या को देख करके पैनिक आना लाजमी है। हमने भी समय समय पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से आपको यह जानकारी दी है। मैंने 2 दिन पहले भी जो सेशन किया था उसमें भी मैंने आपको एक जानकारी दी थी और कहा था कि देखिए, यह पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बीमारी नई नहीं है। यह बीमारी वर्ष 2001 में ही डायग्नोस कर ली गई थी। वो उस समय भी जरूरत नहीं थी कि इसकी वैक्सीन बने, या हो सकता है कि इसकी वजह से इतने डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स नहीं थे जिसकी वजह से पैनिक हुआ जाए। आज भी सरकारी जितनी भी एडवाइजरीज हैं वो एक ही बात समझा रही हैं कि यह वायरस 2001 में पहली बार देखा जा चुका है। यह कोई नई बीमारी नहीं है। इसमें हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से लेकर निमोनिया जैसी बीमारियों के जैसे फीचर्स हैं वो आपको श्वसन नली के अंदर देखने को मिलते हैं। गुजरात का बच्चा पहले से बीमार था, कर्नाटका के रूटीन के जांच में उसके अंदर वायरस मिला था। भारत सरकार के द्वारा बाकायदा इस पर एडवाइजरी जारी करते हुए या फिर इसके ऊपर पीआईबी के अंदर न्यूज साझा करते हुए कहा गया सुबह सुबह कि 2 केसेस ऐसे हमें ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के मिले हैं। देखिए, अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार एचएमपीवी एक न्यूमोविरिडे फैमिली का संबंधित वायरस है, जो कि एक रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस है, यानी कि श्वसन संबंधी बीमारी फैलाने वाला वायरस है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सर्दी और फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। मतलब इस वायरस के फीचर देखिए, आप लोग इस समय सर्दी के समय पर अगर खांसी जुकाम से भी पीड़ित हैं तो उसके फीचर भी फ्लू वायरस के फीचर होते हैं, बिल्कुल उससे मिलते जुलते फीचर हैं। और उनसे मिलते जुलते फीचर के चलते जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम है वो ये ना समझ लें कि मेरे यही वायरस हुआ होगा। हमारे शरीर में एनी टाइम वायरसेस रहते हैं, वायरसेस कभी खत्म नहीं होते। हमारी इम्यूनिटी खत्म होती है तो ये वायरस अपना प्रभाव बढ़ाने लगते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने पर आप लोग फोकस करते रहें और बीमारियों से बचने के लिए जो भी सरकारी गाइडलाइंस आ रही हैं उनको ध्यान से सुनते रहें। इसमें खांसने और छींकने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं, हाथ मिलाने से, किसी को स्पर्श करने से, नजदीक से संपर्क में आने से, दूषित सतहों पर हाथ लगाने से और मुंह और नाक को छूने से इसका फैलना होता है। जस्ट लाइक खांसी जुकाम, वायरसेस भी संक्रमण में ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट हो जाते हैं। ये ऐसे में ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के अंदर जो बीमारियों के फीचर हैं वो सर्दी खांसी जुकाम जैसे ही हैं, और इनसे जो सबसे ज्यादा संवेदनशील जिन्हें माना गया है उसमें छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को माना गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस वायरस के जो फीचर हैं वो मैंने आपको बताए। डॉक्टर्स के द्वारा भी इस विषय पर बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस 2001 से आया हुआ है। अभी तक के जो एविडेंसेस हैं उनके अनुसार इसके अंदर बच्चों में जैसे जैसे इम्यूनिटी इसके खिलाफ डेवलप होती है, ऑटोमेटिकली वो सुरक्षित होते चले जाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में लेकिन एक बड़ा सवाल आने लगेगा कि चाइना से कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस आया था, आज अब एचएमपीवी वायरस आ गया है। अल्टीमेटली इनका नाम रखता कौन है? कोरोना वायरस हो कि या फिर जापानीज फ्लू हो, स्पेनिश फ्लू हो, कोंगो वायरस हो, इनके नाम कौन रखता है? तो ऐसे में नाम की चर्चा भी होना लाजमी होता है। जब जब कभी तूफान आते हैं तो मन में क्यूरियोसिटी आती है कि तूफान का नामकरण किसने किया। एग्जैक्टली जब वायरस आया है तो इसका नाम रखने की संस्था है आईसीटीवी। आईसीटीवी एक अंतरराष्ट्रीय समिति है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इनके द्वारा वायरसेस के फीचर्स को मैच किया जाता है, देख करके, जूम करके कि ये किससे मिलते जुलते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये कौन सी फैमिली से रिलेट करते हैं, उस तरह से इन्हें बांट दिया जाता है।
कर्नाटक और गुजरात में जब वायरस के फीचर मिले तो उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र बॉर्डर साझा करता है, सब राज्यों ने अपने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करना शुरू किया और उसमें कहा यही कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य विभाग सभी को एक ही सलाह दे रहा है स्टेट वाइज कि सभी लोग पौष्टिक भोजन लें, भरपूर हाइड्रेशन रखें और एक चीज जो आप में से अधिकांश लोग उत्तर भारत में सर्दी से बचने के लिए करते हैं और वो ये कि अपने घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरह आप सील बंद रखते हैं। ऐसे में फ्रेश एयर को घर में आने दें। जब भी उपयुक्त हो आपके यहां का तापमान, अपने कमरे में, अपने घर में वेंटिलेशन प्रॉपर होने दें, क्योंकि जब बाहर की हवा आपके घर में एंट्री करती है, फ्रेश एयर वहां के वायरसेस की सांद्रता को घटाती है, कॉन्सेंट्रेशन को घटाती है। फ्रेश एयर आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही तेलंगाना की भी एडवाइजरी आई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बाद में भारत सरकार की, कर्नाटका की, सबकी एडवाइजरीज इसमें आई हुई हैं। इस इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में चर्चा करते समय दो प्रकार के टर्म यूज हुए हैं। एक है ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा बोले तो जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन संबंधित बीमारियां हैं, और एक है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मतलब कि इस खांसी जुकाम से आपको श्वसन संबंधी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएं। तो ये दो वर्ड, तो इन्फ्लुएंजा के अंदर क्लिनिकल सिंड्रोम, जिसके अंदर डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है कि आपको कौन सी तरह की बीमारी है, ये सभी संक्रमण वाली बीमारी है। ये दो वर्ड इस बीमारी के लिए भी यूज किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी मेडिकल डिपार्टमेंट को तैयार रहने के लिए कह दिया है। मेडिकल ऑफिसर से कहा गया है कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए आपको क्या करना है। ऐसे ही केंद्र सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी कहा गया है कि वायरस ऑलरेडी 2001 में आइडेंटिफाई हो चुका था और ये अर्ली स्प्रिंग और लेट विंटर में दिखाई देने वाला वायरस है। इसलिए इसको लेकर के भारत सरकार ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR और NCDC को मॉनिटर सिचुएशन करने के लिए बोल दिया है। नड्डा साहब का इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से राष्ट्र के नाम पर एक तरह का संबोधन भी आ चुका है। खैर, सबसे अच्छी बात यही है कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए जो भी हेल्थ हाइजीन की जरूरी कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल करें। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ है। लोग कोविड-19 से रिलेट करके बड़ा खुश हो रहे हैं। जिनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए या घर में स्कूल से छुट्टी चाहिए, वो सभी लोग पूरी तरह से बड़ा आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि IT सेक्टर्स के लोग बड़े खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि अब घर से काम मिल जाएगा। 2025 में भी बोर्ड के एग्जाम वैसे ही फ्री हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो कोविड के अंदर चले गए थे उन्हें फिर से रिबर्थ का मौका मिला। तमाम प्रकार की पता नहीं क्या क्या इस तरह की मीम मार्केट एकदम लाइव चल रही है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, इंडिया की न्यूज में तो आ गया कि वायरस है, चाइना के अंदर तो कुछ नहीं है। खैर, अल्टीमेटली चाइना के ऊपर यकीन लोग वैसे भी नहीं करते हैं। आगे करेंगे या नहीं देखना होगा। WHO का सभी को इंतजार है और ट्रंप क्या बोलते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है।